हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2015 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा कहाँ पे? तो कोच्चि, केरल में आयोजन होगा। आयोजन की तिथि है 18 से 20 सितंबर 2025। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है और रबर उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है केरल। काली मिर्च उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है केरल। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए मिला है? तो बी नंबर, केरल को मिला है। पाटा फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अवार्ड मिला है तो किस लिए मिला है? सोशल मीडिया कैंपेन के लिए मिला है। केरल की पर्यटन ब्रांडिंग जो है गुड्स ऑन कंट्री। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है अर्थाकुलम पुलिस स्टेशन, केरल। यह पुलिस स्टेशन आधुनिक पुलिसिंग और गुणवत्ता मानकों के लिए आईएसओ प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथियमिस अब्राहमिनी किस राज्य में पाई गई है? तो ये केरल में पाई गई है। यह नई प्रजाति लिरियोथियमिस जीनस से संबंधित है। केरल पहले ही अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। 2025 में किस अमेरिकी धावक पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो ये आंसर होगा बी, एरियान नाइटन पर लगा है। इन्होंने 200 मीटर की बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब इन पर डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। हाल ही में किस संस्थान को दावानी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली को घोषित किया है। दा वांची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम आधुनिक तकनीकी है। एम्स दिल्ली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जहां इसके उपयोग का प्रशिक्षण शुरू किया है। केरल से रिलेटेड तथ्य देखते हैं। डिजिटल लिटरेसी में केरल नंबर 1 पे है। पेटा अवार्ड केरल में दिया जाता है। आईएसओ पुलिस स्टेशन प्राप्त करने वाला केरल पहला राज्य है। ड्रैगन फ्लाई डिस्कवरी में भी और स्किन बैंक में भी केरल पहला नंबर पे है।
हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो अमित खरे को नियुक्ति किया गया है। यह एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। अब नवनियुक्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव चुने गए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस ऐतिहासिक महिला अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो सी नंबर, महिला त्रिसेवा जल यात्रा IASB त्रिवेणी को। यह अभियान नौसेना, थलसेना, वायुसेना की महिलाओं द्वारा संचालित है। उद्देश्य है महिलाओं की भूमि जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी। फरीदा परवीन बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। लोक संगीत की रानी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये टोक्यो में आयोजित हो रही है। टोक्यो जापान की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की येन है। एम्स दिल्ली ने छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में मदद के लिए कौन सा AI आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो ये नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है छात्रों में सुसाइड थॉट्स को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के संस्थापक जिसका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो ये जगदीप छोकर थे। ADR का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। चुनावी पारदर्शिता एवं नेताओं की संपत्ति आधारित पृष्ठभूमि उजागर करने का काम करता है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री हैं रेवंता रेड्डी, तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2025 भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। फाइनल में भारत को चीन ने 4-1 से हराया। चीन गोल्ड मेडल विजेता रहा है और भारत रजत मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये अहमदाबाद नारंगपुरा में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं लास्ट रिवीजन का क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो यूक्रेन का दौरा किया है। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये सुशीला कार्की ने लिया है। वार्षिक सैन्य अभ्यास एक्सट्रीम भारत 2025 8 से 11 सितंबर के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये थाईलैंड पटाया में। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जे बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश में 27 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई है? तो ये ब्राज़ील को सुनाई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया है ताकि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सके? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। किस भारतीय शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये उदयपुर को दिया गया है। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश किस बीमारी से मुक्त घोषित हुआ है? तो ये रूबेला से मुक्त घोषित हुआ है। सेबेस्टियन लुक लेकोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है? तो ये फ्रांस का नियुक्ति किया गया है। हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिकगिल मशरूम की खोज कहाँ की गई है? तो ये न्यूजीलैंड में की गई है। दोस्त, आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों अवश्य करेंगे, ये मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि ये PDF बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। 2025 US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 2025 US ओपन महिला खिताब एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सेवालंका ने जीता है। हाल ही में जापान ने प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन अभी डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो ये दुबई में। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT दिल्ली अबू धाबी में किया गया है। IIT दिल्ली ने अबू धाबी में कैंपस खोला है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जोनास जेंस घर स्टोर के दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये नॉर्वे के। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो आचार्य देवव्रत को दिया है। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 9। किसने मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। सिपरी के रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीनिवास इजेटी को किया गया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 2025 में 99.3% साक्षर दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा IIT शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है IIT दिल्ली। भारत में अब तक सितंबर 2025 तक कितनी आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है? तो ये 91। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेजेक्स 2025 सऊदी अरबिया ज्वेलरी एक्सपेंशन का शुभारंभ किया है। तो ये जेद्दा में किया है। नेक्स्ट, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा मीनिंग्स होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला कार्यकाल कहाँ खोला है? तो ये पटना बिहार में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? तो ये टाटा।
आयुर्वेद दिवस की तिथि अब अस्थायी रूप से कब निर्धारित की गई है? तो ये 23 सितंबर को निर्धारित की गई है। विश्व आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो ये गोवा करेगा। हाल ही में किस राज्य ने फेनी की जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा को मिला है। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में दिगंबत हुए डी लाफांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का आर्टिफिशियल प्रजनन सफलतापूर्वक किया है? तो ये इम्फाल प्राणी उद्यान मणिपुर में। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की 100वीं जयंती पर असमिया भाषा में लिखी गई जीवनी का विमोचन किया है। तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। गोवा को 100% राज्य साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है? तो ये उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? तो ये मिजोरम में कमीशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बैराबी से नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? मिजोरम में किया है। हाल ही में CDOT ने IT अवसंरचना के सुंदरीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये PNB बैंक के साथ समझौता किया है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। जाते जाते आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।